अपने घर पर ही सरलता से सावन सोमवार व्रत का संकल्प कैसे लें? सावन सोमवार व्रत या सावन के पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग का सरल विधि से पूजन कैसे करें? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पिछले वीडियो में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाने का आसान तरीका क्या है, से संबंधित सारी जानकारी का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप इस सरल विधि से पार्थिव शिवलिंग की पूजा सावन के सोमवार में या पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में या बेल वृक्ष के नीचे आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। आप ये वीडियो किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में यदि बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग का अभिषेक पूजन किया जाता है तो जितने पत्ते बेल वृक्ष के ऊपर होते हैं, चाहे वो हजारों हो चाहे वो लाखों हो, उतनी शिवलिंग की पूजा का पुण्य हमें मिल जाता है। आपके घर में जैसे भी शिवलिंग हो, चाहे वो धातु के हो, पत्थर के हो, स्फटिक के हो या नर्मदेश्वर हो, जो भी शिवलिंग आपके घर में हो, आप उनका पूजन इस विधि से कर सकते हैं। और अगर कोई सा भी शिवलिंग आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार लोग सावन में और शिव जी के विशेष वार यानी शिवरात्रि, प्रदोष व्रत आदि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। सावन के महीने में मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सावन सोमवार में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसे सुबह या शाम को करना शुभ माना जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने के लिए संकल्प की विधि क्या है? जैसा कि सब जानते हैं, बिना संकल्प के कोई पूजा, व्रत, उपवास पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण से संकल्प कराते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने आप से संकल्प करना चाहते हैं तो एक सामान्य विधि मैं आपको बताती हूँ। आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर अपने सीधे हाथ में एक फूल, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत और जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर कहे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में श्रवण नक्षत्र में मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, मैं इस कामना के लिए, भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए सावन के सभी सोमवार के व्रत को धारण करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार कहते हुए भगवान शंकर के समक्ष इसे छोड़ देना है और व्रत आरंभ कर लेना है। आप ये संकल्प अपने घर पर बनाए शिवलिंग के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर स्थल पर इस पूजा को करें तो आप इस तरह से एक थाली पर कटोरी को उल्टा रखकर उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित करें। ये ध्यान रखें कि जलधारी का मुख वो उत्तर दिशा की ओर रहे। सबसे पहले देशी घी का दीपक और धूप बत्ती लगा दें। हाथ में अक्षत को लेकर के भगवान भोलेनाथ का आह्वान करें, प्रार्थना करें और उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक कराएं, शुद्ध जल और गंगा जल से। उसके बाद में आप यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और फिर इसके बाद जो भी आपके पास पंचामृत सामग्री है, जैसे कि दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है, गंगा जल है, हल्दी, केसर का जल, भस्म है, जो भी चीजें हैं आप इसे बारी बारी करके करिए। इससे शिवलिंग का धीरे धीरे अभिषेक करें। अब त्रिपुंड लगाकर अक्षत चढ़ाए और वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करें। सबसे खास इस तरीके से बेलपत्र पे चंदन लगाकर तीनों पत्तों के ऊपर ऐसे बेलपत्र अर्पित करें। आप यहाँ पर 1, 3, 5, 7 जितने भी बेलपत्र हो उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के पूजन में बेलपत्र का सबसे ज्यादा महत्व होता है। महादेव को मदार का फूल, धतूरे का फूल, पीले रंग के कनेर बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। वो जो भी आपको मिल जाए आप अर्पित कर सकते हैं। धतूरे का फल आपको मिल जाता है तो वो जरूर अर्पित करें। मैं जिस जगह से ये वीडियो बना रही हूँ वहां मुझे ये सब नहीं मिले, मुझे जो फूल मिले मैंने वो अर्पित किए। धूप दीप दिखा के यहाँ प्रार्थना करें और फिर इसके बाद में जो भी आपके पास फल हो वो आप अर्पित करें। ऋतु फल हो, कोई भी मिठाई हो, कुछ नहीं है तो आप शक्कर मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आरती करें, फिर प्रार्थना कर क्षमा याचना जरूर करें। अंत में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन दीपक के ठंडे होने के बाद करें या सूर्य अस्त होने से पहले करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का नियम है कि शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन विसर्जन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में सावन सोमवार हो या और कोई दिन हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। पार्थिव शिवलिंग को किसी बर्तन में जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने हाथों में लेकर अपने पात्र में शिवलिंग को जब छोड़े तो उस समय ये ध्यान रखना कि शिवलिंग की जो जलधारी है, विसर्जन करते समय वो जल की धार हमारी ओर होना चाहिए और जल में विसर्जित करते हुए वो भाग हमें दिखाई दे, थोड़ा सा नजर आए पानी में। इस समय जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है वो कामना को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। विसर्जन के बाद चढ़ाए गए फूल और प्रसाद को किसी पौधे में डाला जा सकता है या फिर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। आप चाहे तो अब इकट्ठा करके नदी में विसर्जित करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट में महादेव का जयकारा जरूर लगा देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। हर हर महादेव।